जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। ये उद्देश्य लेकर कहानी छोटी, सीख बड़ी। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने, जिसका मन मस्त है उसके पास वाकई में समस्त है। ये छोटी सी कहानी एक राज्य की है। राजा के इकलौता पुत्र था, लेकिन वह लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु कोई सुधार नहीं था। जब वह 12 साल का हुआ तो उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी कि राजा को बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। दरबार में मंत्रियों ने बहुत समझाया कि महाराज, ये आपके पुत्र हैं, राज्य के राजकुमार हैं, आगे चलकर यही यहाँ के राजा भी बनेंगे। राजा ने कहा, मुझे किसी की नहीं सुननी। यदि किसी को अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे दिए गए निर्णय को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करें। रानी रोती रह गई। राजकुमार को बाहर भेज दिया गया। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि वाकई में राज्य को अब राजा देना होगा, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, सैनिकों को लेकर के जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर आओ। इधर जो राजा का बेटा था, वो 12 साल की उम्र में राजमहल छोड़ चुका था, तो उसे कुछ आता नहीं था, क्योंकि लाड़ प्यार में रहा था। तो क्या करे, कहीं भी उसे काम नहीं मिल पाया, तो वह बस भीख मांगने का काम करता था। इस तरह साल पर साल बीतते जा रहे थे। इस समय तक उम्र के साथ साथ थोड़ा सा उसका शरीर भी बड़ा हो चुका था। फटे पुराने कपड़े पहनकर रहता था, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत बुरे हाल में था, धूल में सना हुआ रहता था। उसको कोई सुध नहीं रहती थी कि वो कौन है, क्या है। इधर जो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था, सैनिकों के साथ वो राजकुमार को ढूंढ रहे थे कि कहीं पर वो मिल जाए। और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि एक नगर के चौराहे पर वह भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राजा के जो मंत्री सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठे हुए वहां से निकले और उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति देखा देखा सा लग रहा है। तभी उस लड़के की आंखें उनसे मिल गई और तभी मंत्री ने सैनिकों से कहा, रुको, इस व्यक्ति को लेकर आओ। सैनिक उसको लेकर के आए। थोड़ी सी उसकी धूल को हटाया गया और हाथ पर से जब धूल हटाई गई तो हाथ पर राज चिन्ह बना हुआ था, जो कि सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर होता था। ये देखकर मंत्री अचानक से उसके पैरों में गिर गया। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहकर उसकी जय जयकार करने लगे। और यह जो फटे पुराने हाल में बैठा हुआ था, शरीर से बिल्कुल कमजोर सा लग रहा था, अचानक से इसमें जान आ गई और इसने आदेश दिया कि सुनो, अब महाराज को स्नान करवाया जाए। अचानक से इसके अंदर शक्तियां आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह कोई भिखारी नहीं है, वह तो राजकुमार है। उसका जन्म तो राज करने के लिए हुआ है। पल भर में सारा दृश्य बदल गया। मंत्री उसको लेकर पूरे स्वागत सत्कार के साथ वापस अपने राज्य में लाया गया। और राजकुमार समय की मार खाकर सीख चुका था कि किसी के साथ गलत आचरण नहीं करना है। आगे चलकर वह अच्छा राजा बना। दोस्तों, ये कहानी उस राजा की, राजकुमार की और मंत्रियों की नहीं है, यह आपकी और हमारी है। हम में से बहुत लोग जीवन पर्यंत यह सोचते रहते हैं, मांगते ही रह जाते हैं। वास्तव में हम सब ये भूल जाते हैं कि हम राजकुमार हैं। परम आनंद की अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। मैंने इतना कमा लिया, उतना कमाना है, सारी उम्र यही करते रहते हैं, जबकि जीवन का सार है परम आनंद, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। जब हम उसकी भक्ति के रस में डूब जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये दुनिया के जो क्षणिक अनुभव है, जो क्षणिक सुख है, ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि असली आनंद तो वही आनंद है जब प्रभु की भक्ति में आप डूब जाएं, जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। जब हम उनसे संपर्क बैठाने लग जाएं, तब हमें अपने जीवन में आने का सही उद्देश्य मालूम चलेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।